Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely amazing. So आज हम करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा, that today is going to be the Goa itinerary video and also a story time, जिसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि जो जो गलतियाँ मैंने करी हैं फर्स्ट टाइम गोवा जाने में वो आप मत करना, बिकॉज काफ़ी मिसहैप्स हुए हमारे साथ, बहुत सारी दिक्कतें का हमने सामना करा एंड देन फाइनली हम गोवा पहुँच पाए। बहुत सारे मिसहैप्स फकअप्स हुए हैं, सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप क्या क्या चीज़ें अवॉइड करो गोवा जाने से पहले। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो अगर खर्चे की बात करें सो सबसे पहले तो आपको पता है कि मेन आपका कॉस्टिंग आती है ट्रैवलिंग की, तो आपकी फ़्लाइट कॉस्ट होती है। तो हमने दिल्ली टू गोवा की राउंड टिकट करी थी एंड वो हमें पड़ी थी 10,100 की इन टोटल बोथ द साइड्स। एंड हमने जो बुक करा था गोवा का एयरपोर्ट वो था मोपा एयरपोर्ट, बिकॉज इट वॉज प्रिटी नियर टू द नॉर्थ गोवा। तो अगर आप नॉर्थ गोवा जाना चाहते हो तो गो फॉर द मोपा एयरपोर्ट, एंड अगर आप साउथ गोवा जाना चाहते हो तो आप डेबुलिम को देखो। बट आई वुड सजेस्ट कि मोपा इज़ प्रिटी नियर एंड काफ़ी अच्छा भी था और नया बना था और बहुत प्रिटी भी लग रहा था। सो 10,100 की हमारी फ़्लाइट थी। एंड जो हमने फ़्लाइट में हमारा स्टार्टिंग में ही क्या मिसहैप हुआ था, सो हमने गोवा जाना था 14 जून को एंड वापसी हमारी थी 18 जून की। सो 14 जून को मैंने फ़्लाइट हमारी बुक करी थी 4 PM की, बिकॉज हमें और कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, या तो रात की मिल रही थी या अर्ली मॉर्निंग की मिल रही थी। तो मैं रात की नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे पता था कि अगर हम रात को पहुँचे तो हमारा एक नाइट पूरी वेस्ट जाएगी होटल के पैसे देने में भी, और हम कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे। सो मैंने क्या करा था, मैंने 4 बजे की फ़्लाइट बुक करी गोवा 14 जून की, एंड वापसी की मैंने करी थी 8 PM की 18 जून की। सबसे पहले हमारा क्या मिसहैप हुआ कि हमारी फ़्लाइट 4 बजे की थी एंड 3 बजे के आसपास आई गॉट अ मैसेज, नहीं 3 बजे नहीं, 2 बजे के आसपास आई गॉट अ मैसेज दैट योर फ़्लाइट इज़ डिलेड एंड आपका जो न्यू टाइम है वो है 6 PM का। हमारी 2 घंटे फ़्लाइट डिले हो गई थी और 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। जिन 2 घंटे में हम ऑलरेडी गोवा पहुंच सकते थे, आराम से फ्रेशन अप होके आराम से घूम फिर भी सकते थे, बट हमारा वो प्लान चौपट हो गया। अब मैं 4 बजे निकलने वाली थी, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा पहले आपको बोर्डिंग के लिए निकल जाना चाहिए। 4 घंटे पहले जब मैं 2 घंटे पहले जब मैं निकलने लगी, अराउंड 4 PM आई गॉट अनदर मैसेज दैट आपकी फ़्लाइट 2 घंटे और डिले हो चुकी है। जो हमारी फ़्लाइट 4 बजे की होनी थी, अब वो हमारी फ़्लाइट 8:30 बजे की हो चुकी है। आई वॉज रियली पिस्ड एंड हमने स्पाइस जेट बुक करी थी और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था हमारा, बार बार फ़्लाइट डिले हो जाए और हमारा एक दिन का पूरा होटल का पैसा बर्बाद हो गया। बेसिकली हमने एयरबीएनबी बुक करी थी, उस पर भी मैं आऊँगी। तो एक दिन का हमारा वो पूरा बर्बाद हो गया पैसा एंड आई वॉज लिटरली सो पिस्ड। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी स्पाइस जेट के एंड आई आस्क्ड देम टू रिफंड द अमाउंट, या फिर हमारी कोई और फ्लाइट करो अभी के अभी। एंड दे वर लाइक कि आप अपना अमाउंट रिफंड कर सकते हो, बट आपको न्यू फ्लाइट कोई नहीं मिलेगी, कल की आपको फ्लाइट मिलेगी या तो। एंड आई वाज लाइक कि हम इतने पागल थोड़ी, हमने अपनी सब कुछ बुक भी कर रखा है। और हमने जब उस टाइम कोई और फ्लाइट्स भी देखनी शुरू करी तो इंडिगो या एयर इंडिया सबकी फ़्लाइट 15,000 के अराउंड आ रही थी। इट वाज लाइक रियली गोइंग आउट ऑफ आवर बजट। सिर्फ वन साइड की 15,000 और वापसी आने की मतलब 20-25,000 हमारा फ्लाइट में ही लग जाता। दिस वॉज रियली नॉट एक्सेप्टेबल, बट लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई वेटेड टिल 6:30 कोई मैसेज ना आए, बट 6:30 कोई मैसेज नहीं आया। मेरे घर से एयरपोर्ट 30 मिनट्स का रास्ता था। आई वेंट देयर एंड 7 बजे मैं पहुंच गई एंड हमारी बोर्डिंग वगैरह होके हमारी फ़्लाइट में हम बैठे। हमारी फ़्लाइट 8:30 बजे की थी, बट बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हुई 8:30 बजे। तो वो भी करते 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 9:15 या 9:30 के आसपास हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई एंड वी लैंडेड अराउंड 11:30 और 12 इन गोवा। रात को 12 बजे हम पहुँचे हैं। दिस वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि हमारा पूरा एक दिन बर्बाद हो गया। हमने सोचा था कि 3-4 घंटे हम किसी बीच पे जाके बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, बट हमारा वो पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो गया। उसके बाद में हमने बुक करा था, गोवा में ओला उबर नहीं चलती है, आप रेंटल्स पे कार ले सकते हो। मैंने जो कार बुक करी थी वो मैंने ऑनलाइन पहले ही बुक कर ली थी। आई पेड देम 500 एडवांस एंड बाकी हमारी जो बुक हुई थी कार वो हुई थी, हमने करी थी स्विफ्ट डिज़ायर बुक करी थी फॉर 4 days एंड दे चार्ज अस 5500 विदाउट पेट्रोल। ऑफ कोर्स वो हमारे खुद का होगा, बट 5500 दे चार्ज अस
एंड उन्होंने 500 हमसे एडवांस ले लिया था। अब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, मैंने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। सो उन्होंने हमारी जो कार थी वो ऑलरेडी पार्किंग पे छोड़ के चले गए थे कि आप वहीं से पिकअप कर लेना एंड आप ले जाना। अब सडनली दे आस्क्ड हर अस टू पे 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट एज वेल। सो हमने बोला कि हमें ऑलरेडी मेंशन नहीं था कि हमें डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी आपको 5500 पे कर दिए हैं। तो दे वर लाइक कि नहीं, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो फिर लास्ट में हार के हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दिया। अब क्या रहा कि जब हम वापसी आने लगे तो आई कॉल्ड हिम कि आप अपनी गाड़ी ले लो और हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो हम हमसे मतलब हमें वापस कर दो। सो ही सेड कि अभी तो मैं आ नहीं पाऊँगा। मैंने उनको उसी मॉर्निंग में, जिस दिन हमने वापस आना था, हमने 18 जून को ऑलरेडी मैंने उन्हें कॉल करके बोल दिया था कि हमारी 6 बजे हम लोग मिल जाएंगे आपको एयरपोर्ट पे, आप ले लो क्योंकि मेरी 8 बजे की फ़्लाइट है, आप 6 बजे अपनी गाड़ी लेना है, हमारा देख के सब कुछ, एंड हमें हमारा पैसा रिफ़ंड कर देना। सो व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज लाइक कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, ये वो, आप गाड़ी छोड़ के चले जाओ। तो मैंने बोला कि हम गाड़ी छोड़ के चले गए एंड जो हम आपने हमें डिपॉजिट वापस करना है वो हम कैसे लेंगे। तो ही वाज लाइक कि मैंने भी तो आपको ट्रस्ट करके ही दिया था ना गाड़ी, अब आप भी ट्रस्ट करके ही कर लो। तो मुझे ये बात लगी तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप ट्रस्ट करके दिया तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, ही डिडंट रिफंड आवर अमाउंट। मैंने जिसको बुक करा था, मैं आपको बता भी रही हूँ, वो थी एक्सप्रेस कार रेंटल्स, गूगल पे था, उनसे बुक मत करना, बहुत पैथेटिक सर्विस है उनकी। एक्सप्रेस कार रेंटल्स इन गोवा था। तो मैंने उनको इतनी बार कॉल करा, उन्होंने मेरी कोई कॉल नहीं उठाई, कुछ नहीं करा, एंड दे डिडंट इवन रिफंड आवर अमाउंट फॉर 3 फ्रिकिंग डेज। फोर्थ डे आई वॉज लिटरली पिस्ड और मैंने उसको कॉल करके बहुत गुस्से में बोला कि मैंने कहा अगर देने हैं वापस तो दे, वरना निकल यहाँ से, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अपना सर दर्द करने का, एंड ऑफ कोर्स आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। सो ही वाज लाइक नहीं नहीं मैम मैं करता हूँ करता हूँ, करते करते शाम को उसने जाके हमारे 3000 रिफंड करे। वैसे उसने, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको दिखा कि आपकी कार बिल्कुल सही अच्छी कंडीशन में है तो आप उसी टाइम अपने कस्टमर को वापस करो एंड देन आप अपना अहेड जाओ, जो भी आपको करना है। आपने हमें इतना परेशान करा कि अभी हम मैं नहीं दे पाऊँगा, ये वो बहुत टाइम लगा हमें ये सब सरदर्दी में, बट ऑल एंड ऑल बाद में ये हो गया। सो हमारी ये जो हम लोग बेसिकली 2 लोग गए थे, तो मैं आपको टोटल इसका बजट बता दूंगी 2 लोगों का। सो 20,200 की फ़्लाइट हो गई 2 लोगों की, एंड 5500 हमारी गाड़ी हो गई। इसके बाद हमारा पेट्रोल लगा था अराउंड 1500 2000 के अराउंड वो लगा था, तो वो तो इतना हमें पता ही था वो लगना ही लगना है। तो ये हमारा टोटल इसका था। दैन उसके बाद हम अपने एयरबीएनबी पहुँचे। हमने जो एयरबीएनबी बुक करा था वो हमारे मतलब एयरपोर्ट से वो अराउंड 15-16 किलोमीटर दूर था, तो इट वॉज नॉट दैट फार। सो हम हाफ एन आवर 40 मिनट्स में पहुँच गए। मुझे ये एयरबीएनबी बहुत अच्छा लगा बिकॉज हर चीज़ थी अवेलेबल, बीट इट्स फ्रिज, किचन, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको सॉल्ट चाहिए, पेपर चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, शुगर चाहिए, ओवन चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। बस एक चीज़ मुझे जो उसकी नहीं अच्छी लगी वो थी एक रूम। तो हमने बेसिकली 1 BHK बुक करा था, बट हमें देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट हम 2 लोग थे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर आप 3-4 लोग जा रहे हो और अगर आप देख लो, क्योंकि उसमें 1.5 BHK लिखा हुआ था, अगर आपको लगे कि हाँ आप 3 लोग आराम से आ जाओगे, तो ऐसे नहीं है। एक रूम जो था उसमें एक सिंगल बेड था, बट वो सिंगल बेड भी इतना छोटा था कि मतलब एक इंसान अगर हल्की सी करवट ले तो वो गिर गया नीचे। तो ऐसा था सीन। तो आप उस चीज़ में देख सकते हो, अगर आप 2 लोग हो तो इट्स परफेक्ट। अमेजिंग वाइब्स, अमेजिंग सर्विस, बहुत अच्छा था। मॉर्निंग में मेड भी आई सफाई करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अमेजिंग रहा एयरबीएनबी का। तो दिस वॉज अ थम्स अप। देन उस दिन हम नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, वो तो हमारा पूरा दिन बर्बाद ही हो गया था क्योंकि हम लेट पहुँचे। देन वी वोक अप इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा एंड आई प्रिफर्ड ईटिंग होम फूड ओनली। तो मैंने स्विगी से ब्रेड एंड एग और ये सब चीज़ें मंगवा ली थी, तो हमने उसका ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद वी हेड टूवर्ड्स दी बागा बीच। तो बागा बीच में काफ़ी क्राउड था एंड उस दिन प्लस पॉइंट था कि बारिश नहीं थी, तो बागा बीच में हमें बहुत अच्छा लगा। बागा बीच में उन्होंने हमसे पार्किंग के 200 रुपीज़ लिए, विच वॉज आई थिंक प्रिटी मच, क्योंकि बाकी बीचेस पे 150 थे बट बागा बीच पे 200 देवर चार्जिंग। उसके बाद वहाँ पे गए एंड वहाँ पे शैक्स वगैरह थे, वहाँ पे खाने वाने की चीज़ें थी, तो हमने थोड़ा फूड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ ऑर्डर करी। तो अराउंड हमारा 2400 उसका बिल आया 2 लोगों का, जिसमें वी ऑर्डर्ड 2-3 मॉकटेल्स थी हमारी,
पिज़्ज़ा था एंड माय फ्रेंड इज़ नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो फ़िश खाती है तो उसका फ़िश वगैरह मतलब सब कुछ इंक्लूड करके हमारा पास्ता एंड ऑल हमने करा था। सो 2400 हमारा बिल आया, विच वॉज़ प्रिटी ओके आई थिंक, क्योंकि आपको बीच पे सर्विसेज भी मिल रही हैं, सो आई लाइक दैट थिंग। उसके बाद रात को वी वेंट टू बिर्च, हम लोग गए थे बिर्च, रोमियो लेन गए थे। एंड सबसे पहले हम थलासा गए थे, बट थलासा वॉज ओवर क्राउडेड तो हम वहाँ नहीं गए, फिर हम गए बिर्च। और बिर्च में 2000 पर पर्सन एंट्री चार्ज था, बट मेरे फ्रेंड नोन में था तो उसने अपने दोस्त के थ्रू हमारी एंट्री फ्री करा दी। 2500 के अराउंड बिल आया था एंड आई थिंक इट वॉज लाइक रियली गुड, बिकॉज अगर आप यही नॉर्मल, क्योंकि रोमियो लेन इज़ लाइक वेरी गुड चेन, बहुत अच्छी वेल नोन है। एंड अगर आप रोमियो लेन जाओ वहाँ का पिज़्ज़ा ज़रूर खाना, वेज पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया था, मतलब अभी तक का बेस्ट पिज़्ज़ा मैंने अपनी लाइफ का खाया है थिन क्रस्ट में। ऑफकोर्स डोमिनोज इज़ अ डिफरेंट थिंग, डोमिनोज नहीं, बट अगर आप किसी कैफ़े या किसी का खाओ तो वो रोमियो लेन का अमेजिंग था। मतलब आई लव द वाइब, लव द हॉस्पिटैलिटी, लव द सर्विस, एवरीथिंग वॉज 10 on 10 फॉर मी। तो वहाँ पे हमारा जो आया बिल वो आया 2500 का। एंड जो हमने एयरबीएनबी बुक करा था वो हमने 3 नाइट्स का एक जगह बुक करा था एंड 1 नाइट का एक जगह बुक करा था। तो जो 3 नाइट्स का हमने बुक करा था, मैं आपको साइड में स्क्रीन में भी दिखा दूंगी, जो एयरबीएनबी था वो हमें पड़ा था 18,000 का फॉर 3 नाइट्स, 2 लोगों का। तो उसमें आप वो ऐड करके हम बता देंगे कितना पर पर्सन पड़ा अराउंड। तो हमारा 3 नाइट्स का ये रहा। आप और सस्ते में भी जा सकते हो, बट वी प्रिफर, बिकॉज वी वर द गर्ल्स एंड हम लोग ये प्रिफर कर रहे थे कि हमारे लिए थोड़ा सेफ रहे, तो दैट्स वाई वी प्रिफर्ड कि अच्छी प्राइम लोकेशन में हो, चाहे थोड़ा बहुत महंगा हो जाए, नो वरीज इन दैट, बट हमें अच्छी गुड लोकेलिटी में चाहिए। तो लोकेलिटी बहुत अच्छी थी वो, एंड वहाँ पे आपको पूल भी मिल रहा था, पूल एक्सेस भी थी। सो ऑल एंड ऑल मतलब एयरबीएनबी का तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गोवा में। तो एयरबीएनबी का आपका हो गया 18,000 फॉर 3 नाइट्स। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग गए थे अगोडा फोर्ट। अगोडा फोर्ट में आपकी एंट्री फीस थी 2500 पर पर्सन, तो 50 रुपीज़ वो थे एंड 50 रुपीज़ आपकी पार्किंग थी, तो 100 रुपीज़ आपका ये हो गया इनका दोनों का मिला के। ऐसा कुछ उसमें इतना कुछ खास था नहीं, बस ऐसी फोर्ट टाइप ही बना हुआ था। आप व्यूज़ वगैरह, अगर आपको सीनरी, अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करानी है तो पिक्चर परफेक्ट जगह थी। एंड उसके बाद में एकदम से बारिश होने लग गई और उसका जो वेदर था, इट वॉज लाइक हेवन। मतलब मेरे कैमरा में भी जो रिकॉर्डिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसने जस्टिस करा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिकॉज एक दूर तक आपको एक सी दिख रही है एंड ऊपर से जो बादल है, क्लाउड उसको टच कर रहे हैं एंड बारिश आ रही है, तो इट वॉज लाइक वेरी 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 प्रिटी व्यू। तो मुझे वो चीज़ तो लाइक वर्थ इट लगी। एंड हमारा उधर वही 100 रुपीज़ लगे। एंड उसके बाद में वी वेंट फॉर आर ब्रंच सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ब्रंच में हम लोग एक नॉर्मल रेस्टोरेंट गए थे एंड वहाँ पे 500-600 के अराउंड आया, तो इट वॉज लाइक गुड एक्सपीरियंस। एंड देन उसके बाद में हम लोग शाम को गए बीच पे, एंड वो वाली हमारी बीच थी, आई एम नॉट रिमेम्बर, वैगेटर बीच थी, आई गेस वैगेटर बीच थी। वहाँ पे हमने एक्सप्लोर करा, वहाँ पे 100 रुपीज़ हमारा पार्किंग का चार्ज था एंड बाकी खाने पीने का हमारा 1500 बिल आया। तो उसमें भी इट वॉज प्रिटी डिसेंट, नॉट टू मच, नॉट वेरी लेस, ओके ओके था। फिर उसके बाद में उस दिन हमने ऐसा कुछ इतना कुछ खास नहीं करा। सो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग वेरी 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 मच, मतलब कि ऐसे हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वी वेटेड कि रेन अभी रुके। सो बारिश अराउंड 2-3 बजे के आसपास हो गई थी, तब तक हमने ऐसे चिल करा अंदर ही एंड ब्रेकफास्ट वगैरह हमने खा लिया। ब्रेड ही खाई थी मैंने उस दिन भी, ब्रेड ऑमलेट एंड कॉफ़ी। तो दैट वाज अ स्टेपल ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा पाती हूँ बाहर का इतना ईजिली, मैं क्योंकि जब से मैंने वेट लॉस वगैरह करा है, डाइटिंग वगैरह करी है, तो मेरी बॉडी सुबह तो अलाउ नहीं करती, शाम को तो आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट, वट एवर गार्बेज आई कैन ईट, बट मॉर्निंग में आई वॉन्ट समथिंग हेल्दी। तो अगर मैं बाहर भी खाती तो मैं बाहर भी डोसा पोहा ये सब खा रही थी, नथिंग हैवी। तो उस दिन फिर हम लोग गए, नेक्स्ट डे बारिश होने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम लोग गए शाम को मॉर्जिन बीच। तो बीच का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो बाकी सारी बीचेस में से मुझे मॉर्जिन बीच ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज नंबर वन इट वॉज पीसफुल, नंबर टू वहाँ का क्राउड बहुत अच्छा था। इट वॉज लाइक कि एक होता है ना क्लासी क्राउड, फॉरनर्स भी थे, सब कुछ था। एंड वहाँ पे सनसेट, अगर आपको सनसेट देखना है तो मॉर्जिन बीच इज़ मस्ट फॉर यू। अगर आपको सनसेट देखना है तो आप मॉर्जिन बीच जाओ, इट वॉज सो प्रिटी, इतना सुंदर व्यू था वहाँ का। उसके बाद हम ऐसे वॉक कर रहे थे, एक्सप्लोर करते करते हमें एक तिकती कैफ़े दिखा था वहाँ पे। कैफ़े बीइंग वेरी ऑनेस्ट उसकी वाइब्स बहुत अच्छी थी, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव कैफ़े लग रहा था, बट व्हेन आई ऑर्डर्ड फूड,
इट वॉज पथेटिक, इट वॉज पथेटिक। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था एंड पिज़्ज़ा का नेम था बर्न टू हेल। तो अगर आप सुनो बर्न टू हेल तो ये फील लाइक कि काफ़ी स्पाइसी होगा और ये सब चीज़ें होंगी, बट जब मैंने ऑर्डर करा वो पिज़्ज़ा मीठा था। आई डोंट नो व्हाट द हेल दे एडेड इन इट। मुझे लग रहा था या तो उन्होंने पाइनएप्पल, जो वो ड्रामा चल रहा है पिज़्ज़ा में डालने का, या फिर कुछ उन्होंने किशमिश या कुछ तो उन्होंने डाले थे एलिमेंट्स। एक क्रंच के बाद वो इतना मीठा मीठा लग रहा था एंड इट वाज लाइक पैथेटिक, वर्स्ट पिज़्ज़ा ऑफ माय लाइफ, वर्स्ट। मतलब इससे अच्छा पिज़्ज़ा तो मैं खुद ही, मैं पिज़्ज़ा अच्छा ही बनाती हूँ, बट आई थिंक उससे 100 गुना अच्छा पिज़्ज़ा मैं बना सकती हूँ। एंड 800-900 के अराउंड था। इट वाज लाइक हमारा पैसा जो है वो डूब गया। उसके बाद आई ऑर्डर्ड हरा भरा पनीर टिक्का एंड सम कैश्यूज़। कैश्यूज़ तो आपको पता है उसमें भी बंदा कुछ फकअप तो नहीं करेगा ऑब्वियसली। देन जो हमने पनीर टिक्का ऑर्डर करा था, हरियाली पनीर टिक्का, इट वाज पैथेटिक। दे चार्ज अराउंड 600-700 फॉर द पनीर टिक्का एंड दे गिव अस ओनली 5 पीसेज। दैट टू उसके अंदर आपको कोई वेजीज नहीं मिलेगी, बस एक पनीर था, 5 पीसेज आपको पनीर दे दिए एंड इट वाज लाइक वर्स्ट पनीर टिक्का ऑफ माई लाइफ। अगर आप एम्बियंस देखो तो एम्बियंस वॉज सॉलिड 10/10, बट व्हेन इट कम्स टू फूड इट वॉज 0/10। मतलब जितना भी हमारा बिल आया इट वाज कि हमने अपना पैसा जलाया है, बर्बाद करा उसमें। बाकी हमने मॉकटेल्स वगैरह ये सब ऑर्डर करी थी, तो उसमें भी मतलब बिल हमारा अराउंड 2500 आ गया उस गंदे से कैफ़े में। बर्बाद हमारे पैसे हैं। एम्बियंस वॉज अमेजिंग बट व्हेन इट्स कम टू द फूड इट वॉज पथेटिक। तो अगर आपको एम्बियंस देखना है या फिर आपकी चॉइस है, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इससे बढ़िया रोमियो लेन जाओ, थलासा जाओ, वहाँ खाओ जितना खाना है। डोंट बर्न योर मनी ऑन दैट प्लेस, क्योंकि दिखने में तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसका एम्बियंस वाज लाइक कि इतना सुंदर, इतनी अच्छी वाइब्स, ट्रांस म्यूजिक चल रहा था, बट व्हेन इट कम्स टू द फूड इट वाज लाइक बिलो एवरेज। मतलब मुझे मुझे उसको रेट भी नहीं करना। तो वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था, तो हमारा एक दिन वैसे निकला। देन फिर हमारा लास्ट डे था गोवा में एंड हमारी उस दिन शाम की फ़्लाइट थी, तो हमने ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि हमारे पास कुछ घूमने का नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे गोवा इज़ लाइक पार्टीज़ एंड बीचेस। ठीक है, तो इतना कुछ है नहीं वहाँ पे, आप वाइब कर सकते हो। अगर आप अपने ग्रुप के साथ जाओ तो आपका प्लस पॉइंट है कि आप बहुत इंजॉय करोगे, बट अगर आप 2-3 लोग जा रहे हो तो आप इतना इंजॉय नहीं कर पाओगे जितना आप ग्रुप के साथ कर सकते हो। उस दिन हमने कुछ इतना नहीं करा, वी जस्ट शॉप्ड। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने भाई के लिए एक शर्ट ले ली और मैंने काजू खरीदे घर के लिए, बट ज़्यादा नहीं खरीद पाई। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना सारा लगेज अपना भर के लेके गई थी, उसमें मेरा मेकअप और सब कुछ इतना हैवी हो गया था। जाते हुए 15 केजीज़ पूरा हो गया था, तो आते हुए 1 किलो एक्स्ट्रा हो गया था, तो हमने जैसे जैसे करके वो मैनेज करा। तो तब भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा पाई। सो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो मैंने एयरबीएनबी बुक करा था 3 नाइट्स एंड 2 डेज़ का, वो मैंने चेकआउट कर दिया था। एंड जो हमने चेकआउट करा था वो हमने उस दिन करा था जिस दिन हम लोग मॉर्जिन बीच गए थे। तो उस दिन वो वाला जो एयरबीएनबी था दैट वाज मेरी लाइफ का अभी तक का बेस्टेस्ट एयरबीएनबी बोल लो, होटल बोल लो, फ्लैट बोल लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, दिस वॉज लाइक माई वाइब। अब आप देख सकते हो मेरा रूम का भी जैसे ग्रे वाइब में है मेरा ये वाला रूम। तो मुझे ग्रे ही, मतलब ग्रे थीम्स बहुत पसंद आते हैं बिकॉज इट गिव्स लाइक पीसफुल, आप आराम से नेटफ्लिक्स देखो लाइट डिम करके, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। इट वॉज एक्सपेंसिव बट इट वॉज अमेजिंग। सो हमें वो एक दिन का एयरबिन भी पड़ा था 7500 का पूरा। एंड उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं वो थी कि आपको चेक इन देंगे वो 2 PM एंड चेकआउट आपको 10:30 AM करना है। और ऐसा भी नहीं कि आपको थोड़ा टाइम देंगे, उन्होंने 10:30 बजे सुबह सुबह वो आ गए हमारे रूम के बाहर नॉक करने की, आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा, आप चेकआउट करो, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि थोड़ा सा आप यार टाइम दो, आप एटलीस्ट 24 आवर्स का आपको मिलता है और आप तो 2 PM आप चेक इन दे रहे हो, 10:30 बजे आप चेकआउट करवा रहे हो। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैंने उनको वो चीज़ बोली भी जाते हुए। बट वैसे अगर देखो तो वाइब वॉज अमेजिंग। फिर शॉपिंग वगैरह जो हमने करी उसका तो हमारा पर्सनल एक्सपेंस ही है, इट्स टोटली अप टू यू। एंड उसके बाद में हमारी हमने कैब दी एंड वी वेंट बैक टू दिल्ली। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस गोवा में, सो इट वाज लाइक 8/10, इट वाज नॉट 10/10 बिकॉज सबसे पहले तो हम ऑफ सीजन में गए। सो वी डिडंट सॉ एनी ओपन पार्टीज़ या कुछ भी जो भी था अंदर क्लब्स वगैरह थे, वो तो हम म्यूचुअली दिल्ली में भी कर लेते बिकॉज दिल्ली की नाइट लाइफ इज़ अमेजिंग। दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, लाउंजेस हैं कि इट इज़ लाइक अमेजिंग। बट व्हेन इट्स कम टू गोवा, गोवा में भी यही चीज़ थी, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। येस, एक चीज़ और, जो लास्ट डे था उस दिन हम पर्पल मार्टिनी भी गए थे
एंड पर्पल मार्टिनी अगर मैं आपको बताऊँ तो उसका फूड अच्छा था, बट जिस दिन हम गए उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो जो मेन उसका है व्यू पॉइंट्स वगैरह वो सब उन्होंने शेड से ढका हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड वहाँ पे हमारा 1800 के अराउंड बिल आया था, विच वॉज प्रीटी डिसेंट अकॉर्डिंग टू गोवा। हाँ, तो पर्पल मार्टिनी का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप गोवा जाते हो, यू वांट टू एंजॉय इट्स प्रॉपर नाइट लाइफ, क्लब्स, ओपन पार्टीज, एवरीथिंग, तो आप फिर जाओ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो आपका बेस्ट सीज़न है। मैं उस टाइम नहीं जा सकती हूँ बिकॉज मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा अपना सीज़न होता है, ब्राइडल का वेडिंग सीज़न होता है, तो मैं वो नहीं छोड़ के जा सकती। तो अगर आपको पीस चाहिए, गोवा में ग्रीनरी वॉज लाइक अमेजिंग, मतलब जो व्यूज़ थे ना, मतलब बहुत पीस थी इस जिस टाइम मैं गई हूँ। मैं इसको ही रिग्रेट नहीं करूँगी क्योंकि गोवा हर सीज़न में उसका अपना अलग अलग मज़ा है। अगर मानसून में जाओ उसका अलग मज़ा है, विंटर्स में जाओ उसका अलग मज़ा है, गर्मियों में जाओ तो थोड़ा उसका कम मज़ा है। देखिए कि मुझे प्रॉपर एक आपको ओवरव्यू बताना हो तो आई विल रेट 8 on 10, आई विल नॉट रेट 10 on 10 बिकॉज मुझे इतना तो कुछ वाओ फैक्टर नहीं लगा। बीचेस वॉज अमेजिंग, वाइब वॉज अमेजिंग, बीचेस जो बारिश के साथ बीचेस का जो व्यू है वो अमेजिंग इंसेन है, उसको आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको पीस चाहिए तो फिर इट्स 10 on 10। अगर आपको पीस चाहिए तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा, बट ये जो बीच में थोड़े बहुत फकअप्स हुए हैं उस वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ कि फ़्लाइट डिले हो गई और वो कैब वाले भैया ने ड्रामे करे, कैफ़े का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो ये सब चीज़ें थी। बट येस, लाइफ में ये सब चीज़ें अप एंड डाउन तो लगा ही रहता है। तो येस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस इन गोवा। और क्या, व्हाट एल्स आई वुड सजेस्ट, येस आई वुड सजेस्ट कि आप जब गोवा के लिए कैब बुक करो सो मेक श्योर कि आप पहले गूगल रिव्यू ज़रूर देखो उसका, बिकॉज जब मैंने बुक करा था मैंने उस टाइम उसका गूगल रिव्यू नहीं देखा, बट जब उन्होंने मेरे पैसे रिफ़ंड नहीं करे फिर मैंने गूगल रिव्यू देखा तो उसमें आ रहा था दे डिडंट रिफंड आवर मनी एंड ऑल। तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। पहले तो मुझे लगा कि मेरे पैसे अब गए, बट आफ्टर कॉलिंग हिम सेवरल टाइम्स मुझे अपने ही पैसे मांगने में इतना टाइम लग गया, देन ही फाइनली रिफंड द अमाउंट। बट अगर आप देखो तो मुझे ये लगता है कि आपका कोई नोन में गया हो और उसने कोई बुक करा हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, तो आप उससे सजेशन लेके जाओ, या फिर आप वहीं पर जाके भी बुक कर सकते हो। बिकॉज मुझे ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका, तो इट वॉज लाइक माइनस फॉर मी। एंड फ्लाइट का तो इट वॉज लाइक, आई डोंट थिंक कि वो यूजुअली होता है ऐसा, मे बी कुछ हुआ होगा, ऑपरेशनल इशू होगा कोई, जिस वजह से हमारी फ़्लाइट डिले हुई। तो इस वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ तो देखो होता ही है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम पॉजिटिव साइड से ज़्यादा नेगेटिव साइड ज़्यादा देखते हैं। बट all in all, I love the vibe of the Goa, and peace के लिए it was amazing, but parties के लिए it was not worth it going right now. You would really go in November and December अगर आपको foreigners वाला crowd देखना है, proper crowd देखना है उसके लिए। But yes, it was like decent experience मेरा। अभी मैं free थी तो of course I wanted to go somewhere but not पहाड़ for sure, क्योंकि मैं हर बार माउंटेन्स ही जाती हूँ, हिल्स ही हम जाते हैं घूमने फिरने के लिए। सो आई थॉट कि I'll experience beach for the first time and it was like very nice experience for me। एंड जो टोटल है वो आप साइड में देख लो कि हमारा कितना टोटल लगा इसमें। आप इसमें काफ़ी जगह कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, जैसे कि रहने के और भी सस्ते ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप ट्रेन में जा सकते हो तो आपको और कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, तो ये चीज़ें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट ऑफकोर्स जो लोग बोलते हैं कि आप 15,000 में भी 20,000 में गोवा घूम के आओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप जितनी भी कॉस्ट कटिंग कर लो तब भी 20,000 में तो नहीं, कम से कम आपका 25,000 तो आपका बजट बनाना ही पड़ेगा गोवा के लिए। सो येस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एंड येस, लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल, इसके बाद कुछ नहीं बोलूँगी। वी डिडंट वेंट टू द साउथ गोवा, हम लोग नॉर्थ गोवा एक्सपीरियंस करा है हमने, बिकॉज साउथ गोवा में भी बीचेस ही थी, तो मुझे मेन जो था नॉर्थ की लाइफ इंजॉय करनी थी इंस्टेड ऑफ साउथ गोवा। साउथ गोवा इज़ मोर ऑन अ पीसफुल साइड, नॉर्थ गोवा से भी ज़्यादा पीसफुल था। अभी गोवा इतना पीसफुल है तो साउथ गोवा तो वुड बी लाइक कि वहाँ आपको कोई भी बंदा नहीं दिखेगा। तो दैट्स वाई मैं साउथ गोवा नहीं गई, मैं नॉर्थ गोवा ही गई थी। एंड येस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल लगी है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।